इसमें पहले ऊपर वाला क्वेश्चन देखेंगे जिसमें द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 18। ये जो डाटा दिया है उसका मीन गिवन है जो 18 है, और ये जो फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है किसकी, एफ की। क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया है। अब आके देखो इस क्वेश्चन का पीडीएफ भी सॉल्यूशन के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो। देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्लास दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, लेकिन एक फ्रीक्वेंसी यहाँ गायब कर दिया हुआ है, ठीक। और क्वेश्चन में मीन गिवन है, एफ की वैल्यू पूछ रहा है, तो मीन दिया रहेगा, मीडियन दिया रहेगा या मोड दिया रहेगा। कुछ में उल्टा क्वेश्चन अगर पूछ दिया कि मीन निकालने के लिए, यहाँ तो नहीं बोला जा रहा, मीन दे दिया है, इसमें से एक टर्म गायब कर दिया है, तो हम मीन निकालने के लिए ही प्रोसीड करेंगे, जैसे मीन निकालते हैं वैसे ही करेंगे, ठीक है। इसी तरह मान लो मीडियन में भी ऐसे ही करता है, मीडियन दे देगा और बीच का कोई टर्म गायब कर देगा, वो निकालना रहेगा, तो भी मीडियन निकालने के लिए प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ मीन निकालने के लिए ही हम प्रोसीड करेंगे। तो जब मीन निकालने के लिए प्रोसीड करेंगे तो सबसे पहले दो मेथड होता है, एक डायरेक्ट मेथड और एक एज्यूम्ड मेथड। दो मेथड सिलेबस में है। तो यहाँ देखो ये 4 मार्क्स में पूछा गया है, तो हम क्या करेंगे, इसको एज्यूम्ड मीन मेथड से बनाएंगे, डायरेक्ट मेथड से नहीं। वैसे भी डाटा यहाँ जब एफ जैसे एक्स डायरेक्ट मेथड में क्लास मार्क निकालते हैं, अब देखो कौन मेथड से बनाएंगे ये भी हम देख सकते हैं। तो अगर मान लो कि डायरेक्ट मेथड से बनाएंगे तो क्लास मार्क निकालेंगे, एज्यूम्ड मेथड में बनाएंगे या फिर डायरेक्ट मेथड में, क्लास मार्क तो निकालना ही होगा। तो चलो क्लास मार्क निकाल लिए। अब देखिए इस दोनों को फिर नेक्स्ट मेथड में क्या होता है कि दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है, एफ आई और एक्स आई को डायरेक्ट मेथड में, क्योंकि डायरेक्ट मेथड में मीन इक्वल टू होता है ना सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई, ये होता है। तो एफ आई एक्स आई दोनों का प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करो, 14 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे, 13 को 18 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखोगे तो एक बड़ा डाटा आएगा कि नहीं, इसलिए बड़े बड़े नंबर्स आएंगे, इसीलिए हम इसको किस में बनाएंगे, एज्यूम्ड मेथड में बनाएंगे, ठीक है। तो चलो क्लास दिया हुआ, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, हम क्लास मार्क निकालेंगे। क्लास मार्क निकालने के लिए क्या करते हैं, क्लास मार्क निकालने के लिए क्या किया जाता है, दोनों क्लास के दोनों अपर लिमिट और लोअर लिमिट को जोड़ते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं। 11 और 13 को जोड़ेंगे तो 24 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 लिख दिए। अब देखो वैसे भी 11 और 13 के बीच में क्या आता है 12, तो 12 हो जाएगा। अब आगे निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 11 है तो 12 लिखें, उसी तरह 13 है तो 14 हो जाएगा, 15 है तो 16 हो जाएगा, 17 है तो 18, 19 है तो 20, 21 है तो 22, 23 है तो 24। बस एक क्लास मार्क निकालना हो, बाकी वैसे ही नोट डाउन करते हैं। नेक्स्ट में क्या करते थे हम, इसमें बीच वाले को कोई एज्यूम करते थे। तो देखो इसमें बीच वाला टर्म कौन सा आ रहा है, 3 ऊपर छोड़ देंगे, 3 नीचे, बीच में ये 18 आ रहा है ना, तो इसको हम ए मान लेते हैं। इसको क्या मान लिए, ए। नेक्स्ट वाले टर्म में क्या करते हैं, डी आई निकालते हैं, एक्स आई और ए का डिफरेंस निकालते हैं। याद करो हम बताए थे कि डिफरेंस जब निकालोगे तो वो भी निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे, जहाँ एज्यूम की हो उसके सामने 0 होगा, क्यों, ये देखो एक्स आई माइनस ए, एक्स आई 18 है और ए क्या है 18 है, 18 गया तो 0, नीचे वाला टर्म माइनस करो, एक्स आई माइनस ए, एक्स आई कितना है 20 और ए कितना है 18, 20 में से 18 गया तो 2। देखो कितने का डिफरेंस आया, 2 का, आगे करते जाओ 2 फिर 4 फिर 6, ऊपर भी 2 4 6, ऊपर वाला में माइनस लगा देना सब में, क्योंकि एक्स आई माइनस ए करोगे तो -6 आएगा, है ना। क्योंकि देखो एक्स आई हो गया हमारा 12 और ए कितना है 18, तो 12 में से 18 जाएगा तो -6 होगा कि नहीं। तो बस जो ए मान है उसके सामने 0 और आगे वाला एक डिफरेंस निकाल लेना, 2 का गैप आया इसलिए आगे 2 2 बढ़ाते गए, ऊपर भी 2 2, बस ऊपर वाला माइनस कर दिए, ठीक है। नेक्स्ट वाले टर्म में क्या करते हैं, इस वाले कॉलम में क्या करते हैं, एफ आई और डी आई को मल्टीप्लाई करते हैं। एफ आई है ये और डी आई है, ये दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करो, 6 3 जा 18, 4 6 जा 24, 2 9 जा 18, माइनस भी लगेगा ना, 13 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 2 को f से मल्टीप्लाई करेंगे 2f, 4 को 5 जा 20, 4 6 जा 24, हो गया। फॉर्मूला होता है कि मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बाई सिग्मा एफ आई। ए तो मान लो चलिए एफ आई डी आई, इस सारे का सम करना पड़ेगा कि नहीं, सिग्मा एफ आई डी आई, सारे का सम करो। देखो ये तो माइनस में है, ये प्लस में है ये वाला, ठीक। 2f तो किसी के साथ ऐड नहीं होगा, ऐड करो, इस दोनों पे ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 44, और ये सबको ऐड करोगे ये एक साथ ऐड होगा, ये माइनस वाला में है तो कितना हो जाएगा 12 20
कैरी 2 3 5 6 60 -60 हो गया। और ये 44 प्लस में दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे 16 हो जाएगा। 16 क्या होगा, प्लस में माइनस, माइनस वाला ग्रेटर है ना, -60 तो -16 होगा कि नहीं, तो -16। ये 2f तो है ही, तो -16 + 2f। ये जोड़ घटाव समझ में आया। देखो ये दोनों प्लस में दोनों एक साथ जोड़ेंगे, ये तीनों माइनस में दोनों को एक साथ जोड़ेंगे, फिर इसको जितना जोड़ के आएगा उसको इसमें से माइनस कर देंगे ना। और 2f तो नहीं ऐड होगा, 2f प्लस में 2f लिखा रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, सिग्मा एफ आई निकालिए, या सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई सबको जोड़ो, कितना आएगा ऐड करके सबको। देखो ये तो नहीं ऐड होगा, 6 को 9 को 13 को 5 को 4 को जोड़े तो कितना आएगा 40 प्लस एफ, एफ तो ऐसे हो जाएगा 40 प्लस एफ। तो ये हमारा हो गया सिग्मा एफ आई। अब यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, ए कितना है हमारा 18 प्लस सिग्मा एफ आई डी कितना है -16 + 2f बाई ये कितना है सिग्मा 40 प्लस एफ, ठीक है। अब मीन की वैल्यू कितनी है 18 ही है, ठीक। अब देखो इस 18 को इधर ट्रांसपोज करेंगे, 18 इधर आएगा ट्रांसपोज हो गया तो -18 हो जाएगा। इधर क्या बचेगा -16 + 2f बाई 40 प्लस एफ। इसको यूज कर देते हैं, 18 से 18 गया तो 0, इधर बचेगा -16 + 2f बाई 40 प्लस एफ। इस 0 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, ऐसा तो नहीं 0 होगा ना, 0 नीचे कुछ नहीं तो 1 तो होता है, जैसे 4 है नीचे कुछ नहीं तो क्या 1 है, थोड़ी 0 हो जाता है नीचे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0, इसको मल्टीप्लाई करेंगे -16 + 2f बराबर 0, तो 60 इधर जाएगा 2f = 16, देयरफॉर f = कितना हो जाएगा 16/2 कैंसिल 8, f कितना हो गया हमारा 8 हो गया। कोई दिक्कत इसमें। नीचे क्वेश्चन देखेंगे जिसमें अर्ली इनकम दिया है और उसका नंबर ऑफ वर्कर्स दिया हुआ है कि 100 से 120 इनकम 12 वर्कर्स अर्न करता है ना। तो पूछ रहा है कन्वर्ट द डिस्ट्रीब्यूशन एवं लेस दैन कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी, लेस दैन टाइप कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी, इसको चेंज करना था। आइए चेंज करते हैं। क्वेश्चन तो देख लिए होंगे, इस क्वेश्चन का PDF और इसका सॉल्यूशन डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया गया है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। देखो क्वेश्चन में डेली इनकम दिया है और ये नंबर ऑफ वर्कर्स है ना। 12 वर्कर्स ऐसे हैं जिसका इनकम 100 और 120 के बीच में है। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि इसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है किसमें, लेस दैन टाइप कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी। कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी हम जानते हैं, सम कर करके निकालते हैं, पिछले वीडियो में देखे थे। नहीं देखो तो वहाँ जाके देखो, जहाँ पे मीन मीडियन मोड तीनों को डिस्क्राइब किया गया वन शॉर्ट वीडियो में, हो सकता तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया जाएगा। कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी में क्या करते हैं, सम कर करके निकालते हैं। अभी बोलता है वहाँ पढ़े थे लेस दैन टाइप और मोर दैन टाइप, ये बोल रहा है लेस दैन कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी में चेंज करने के लिए। लेस दैन मतलब क्या कि जैसे 100 से 120 है, 120 से 140 है, तो हम यहाँ एक बनाएंगे 100 से कम, 120 से कम, फिर 140 से कम, 160 से कम, नहीं ऐसे बनाना है। लेस दैन कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी में चेंज करना है, लेस दैन टाइप कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी। तो कैसे चेंज करेंगे ये तो क्वेश्चन हो गया हमारा। तो एक अलग से एक टेबल बनाएंगे जिसमें यहाँ पे लिखेंगे डेली इनकम, डेली इनकम, यहाँ क्या रहेगा नंबर ऑफ वर्कर्स, ठीक है। बोला लेस दैन टाइप कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी। देखो 100 से 120 रुपीज़ 12 वर्कर्स अर्न करता है। अब हम बोले कि 100 से 120 मतलब 100 से ज़्यादा है ना। अब हम बोले कि 100 से कम कितना वर्कर्स कमाता है, 100 से कम पैसा कौन कितना वर्कर्स कमाता है। देखो कोई भी वर्कर्स है जो 100 से कम कमाता है, एक भी वर्कर्स नहीं, सब 100 से ज़्यादा ही है, 100 और 120 के बीच में 100 से ज़्यादा ही है। तो हम यहाँ लेस दैन बनाना है, इसलिए लेस दैन लिखना पड़ेगा कि लेस दैन 100, या बिलो लिख सकते हो। तो 100 से कम कितना वर्कर्स कमाता है 0, नहीं। फिर लिखेंगे लेस दैन 120, लेस दैन 120, लेस दैन 120। देखो 120 से कम कितना वर्कर्स कमाता है, हम जानते हैं ना 12, क्योंकि 100 से 120 तक 12 वर्कर्स अर्न करते हैं, तब 12। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या लिखेंगे 120 तो यहाँ पर लिखेंगे 140, लेस दैन 140,
लेस देन 140, 140 से कम, 140 से कम। हम यहाँ लिख रहे हैं 140 से कम, बाउंडेशन नहीं दी 120 140, 140 से कम। तो ये भी वर्कर्स है जो 140 से कम कमाता है, ये भी वर्कर्स है जो 140 से कम कमाता है, तो दोनों को ऐड करके लिखेंगे, मतलब 12 और 14 दोनों को ऐड करके लिखेंगे यहाँ। नहीं, फिर क्या होगा लेस देन 140 के बाद लेस देन 160, लेस देन 160। देखो यार 160 से कम, ये तो नहीं बोल रहा 140 से 160 से कम, तो ये भी वर्कर्स 160 से कम, ये भी वर्कर्स 160 से कम, ये भी वर्कर्स 160 से कम ही कमाता है। तीनों को ऐड करेंगे कि नहीं, इस दोनों को ऐड करके तो पहले से लिखा है 26, तो सिर्फ इसको ऐड करना पड़ेगा ना, तो 34, फिर 100 लेस देन 180, 180 से कम, 180 से कम इस चारों में ऐड हो जाएगा सेम तरीके से। तो इस तीनों को तो ऐड करके यहाँ तक लिखे ही हैं 34, तो यहाँ 6 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 40। अब पूछा जाए लेस देन 200, तो 200 से कम। देखो ये भी वर्कर 200 से कम, ये भी वर्कर 200 से कम, ये सारे वर्कर 200 से कम कमाता है, तो सबको ऐड कर देंगे। तो यहाँ तक तो ऐड पहले से हो गया, यहाँ तक ऐड तो हम कर ही लिए 40, तो फिर इसमें सिर्फ क्या ऐड होगा टैब, तो क्या हो जाएगा 50 हो गया। ये किसी में बदल गया, लेस देन टाइप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल में ये चेंज हो गया, तो इस तरह से चेंज कर देंगे हम, ठीक है। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें मोड निकालना है, नीचे में दिया हुआ है कि गिवन द मीन ऑफ द अबव डिस्ट्रीब्यूशन ये 53, मोड फाइंड करना है और मीन गिवन है क्वेश्चन में। फिर बोल रहा है कि यूजिंग एम्पेरिकल रिलेशनशिप एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ मीडियन। एम्पेरिकल फार्मूला का यूज करके हमको मीडियन निकालना, वो मीडियन उस फार्मूला से नहीं निकालना है कि मीडियन इक्वल टू होता है ना L+N/2 - CF/F × H, ये वाला फार्मूला से यूज करके नहीं निकालना, एम्पेरिकल फार्मूला का यूज करके मीडियन निकालना है, जिसमें हमारे पास मीन है दिया हुआ गिवन है क्वेश्चन में, और मोड फाइंड करना है, जैसे फार्मूला से फाइंड करते हैं वैसे फाइंड करेंगे, लेकिन मीडियन एम्पेरिकल फार्मूला से निकालना है। एम्पेरिकल फार्मूला जो हम लोग पढ़े हैं 3 मीडियन बराबर मोड प्लस 2 मीन, 3 मीडियन इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन, उससे फाइंड करना है, ठीक है। आओ आओ देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। इस क्वेश्चन में ये मार्क्स है और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, पूछ रहा है कि फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। नीचे में लिखा है कि गिव द मीन, गिवन द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इतना, मीन दिया हुआ है, मोड निकालने के लिए बोल रहा है। अब बोल रहा है कि यूजिंग एम्पेरिकल फार्मूला, एम्पेरिकल फार्मूला का यूज करके मीडियन निकालना है, मीडियन इससे नहीं निकालना है, एम्पेरिकल फार्मूला का यूज करके। तो एम्पेरिकल फार्मूला मीन मीडियन मोड के बीच रिलेशनशिप दिखाती है, उसमें मीन मीडियन मोड 3 चीज़ें हैं, तो उसमें 2 चीज़ नोन रहेगा तब तो तीसरा हम फाइंड कर पाएंगे। तो मीन गिवन है, मोड हम इस डाटा से निकाल लेंगे, और मीडियन एम्पिरिकल फॉर्मूला का यूज करके निकालेंगे, रिलेशन दिखाना है यहाँ पे। तो सबसे पहले इसमें बोल रहा है फाइंड द मोड, तो पहले मोड निकालेंगे। मोड निकालना एकदम आसान है, हम पढ़े ही हैं कि मोड कैसे निकालते हैं। मोड निकालने के लिए पहले तो फार्मूला याद होना चाहिए, नहीं तो मोड इक्वल टू क्या होता है, L+F1 - F0 बाय 2F1 - F0 - F2, ठीक है, इंटू H। देखो तो सबसे पहले मोड निकालेंगे, क्या करते हैं, मॉडल क्लास यूज करते हैं। तो मॉडल क्लास किसको बोलते हैं, जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। तो फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा इसकी है 29, नहीं तो ये मॉडल क्लास हो गया। तो यहाँ लिख देंगे मॉडल क्लास क्या हो गया 60 to 80, तो यही L लोअर लिमिट हमारा 60 हो गया। और देखो मॉडल क्लास के फ्रीक्वेंसी को क्या चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, F1 से, उसके पहले वाले फ्रीक्वेंसी कैसे रिप्रेजेंट करते हैं F0 से, इसके बाद वाले को F2 से, नहीं तो F0 भी मिल गया, F2 भी मिल गया, F1 भी पता चल गया, नहीं तो यहाँ सब नोट डाउन कर दोगे, F0 = 21, F1 = 29, F2 = 17, ये ऐसे यहीं पे घेर दोगे। H क्या बोलते हैं, H क्लास साइज के, क्लास का डिफरेंस को, 80 - 60 कितना हो गया 20, यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, पुट करो L हो गया 60 प्लस F1 कितना हो गया हमारा 29, ये हो गया 21, 2 इंटू F1 कितना हो गया 29 - 21 - 17 इंटू 20, 60 प्लस ये कितना हो जाएगा 8/58, ये दोनों को ऐड करोगे इंटू 20, 60 प्लस 8/20 माइनस करोगे तो इंटू 20, 20 का कैंसिल कितना हो गया 60 + 8 कितना हो गया 68।
तो मोड कितना निकल गया 68। अब हमको एम्पिरिकल फार्मूला का यूज करके मीडियन निकालना है ना। तो सिंस एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है कि 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो। 3 मीडियन तुमको निकालना ही है, तो मोड की वैल्यू यहाँ पुट करो 68 प्लस 2 इंटू मीन कितना हो गया 53। तो 68 प्लस कितना हो जाएगा 106, ऐड करोगे तो 176 है ना। तो क्या इक्वल टू आया 3 मीडियन इक्वल टू आया है 3 मीडियन इक्वल टू। यहाँ से मीन फाइंड करोगे तो मीडियन फाइंड करोगे तो 3 इधर ट्रांसपोज होगा ना। तो यहाँ लिख देते हैं हम, तो यहाँ जो लिखोगे देयरफॉर मीडियन इक्वल टू कितना हो जाएगा 176/3। ये 3 इधर ट्रांसपोज होगा कितना हो जाएगा 3 5 15 2 3 24 3 6 अप्रोक्सीमेट कितना हो गया 58.6। तो एम्पिरिकल फार्मूला का यूज करके हम क्या फाइंड कर लिए मीडियन है ना। मीन दिया हुआ तो क्वेश्चन में, मोड हम फाइंड किए। क्वेश्चन में बोल रहा है कि एम्पिरिकल फार्मूला का यूज करके मीडियन निकालना, तो इस एम्पिरिकल फार्मूला पुट कर दिए। मोड की वैल्यू मीन की वैल्यू मालूम है तो मीडियन तो निकल ही जाएगा। ये सबसे ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें मीडियन गिवन है 14.4 और एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है ना। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है और एक और चीज़ मीडियन दिया हुआ है। मीडियन कितना गिवन है, मीडियन क्वेश्चन में गिवन है 14.4 और हमसे पूछा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो पिछले वाले क्वेश्चन में बताए थे कि मीडियन अगर दिया है तो मीडियन निकालने के लिए प्रोसीड करेंगे। तो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या करते हैं, प्रत्येक फ्रीक्वेंसी का सम करते हैं। जैसे इसमें हम क्या करेंगे 4 का 4 ही होगा, इस वाले में ये दोनों को ऐड करके लिखेंगे 4 प्लस एक्स। फिर इस तीनों को ऐड करेंगे, मतलब इसको और इसको ऐड करोगे है ना। ऐसे इस दोनों को ऐड करके यहाँ लिखिए, फिर इस दोनों को ऐड करोगे 5 और 4 9 प्लस एक्स। फिर इस दोनों को ऐड करोगे तो 9 प्लस एक्स प्लस वाई। फिर इस दोनों को ऐड करोगे तो 9 1 10 प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं मीडियन क्लास चूज करते हैं। मीडियन क्लास चूज करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, या तो मीडियन क्लास चूज करने के लिए फ्रीक्वेंसी का सम करते हैं और उसका आधा कर देते हैं। फ्रीक्वेंसी का सम करेंगे और उसका n/2 जिसको बोलते हैं, क्या निकालते हैं n/2 निकालते हैं। n/2 निकालेंगे, n में क्या करते हैं सारे फ्रीक्वेंसी का सम करते हैं। तो यहाँ जो लास्ट में आया रहता है ये सारे फ्रीक्वेंसी का सम ही होता है, क्योंकि लास्ट में क्या करते हैं सारे का सम करके लिखते हैं। करके देखो 5 4 9 1 10 एक्स और वाई 10 प्लस एक्स प्लस वाई। तो करने की कोई जरूरत नहीं, सारे फ्रीक्वेंसी का सम यहाँ जो लिखा रहेगा वही हमारा क्या होता है सारे फ्रीक्वेंसी का सम। उसी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं एन से, तो ये हमारा एन हो गया। देखो तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फ्रीक्वेंसी टोटल फ्रीक्वेंसी 20 है। n/2 जब निकालते हैं तो हम n/2 में क्या करते हैं सारे फ्रीक्वेंसी का सम करके उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। n/2 का मतलब ये होता है। क्वेश्चन में ही गिवन है कि सारे फ्रीक्वेंसी का जो सम है सिग्मा एफ, जिसको n भी बोल सकते हैं। n कितना है 20 है, तो n/2 कितना हो जाएगा 10। अब मीडियन क्लास खोलने के लिए क्या करते हैं कि 10 से बड़ा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी देखते हैं। तो इसमें क्या तुमको पता है 10 से बड़ा कौन है, ये भी हो सकता है 10 से बड़ा हो सकता है। x की वैल्यू अगर 11 हो गया तो 15 हो जाएगा, तो ये भी 10 से बड़ा हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो हम ऐसा क्यों खोजेंगे यहाँ पे, जब मीडियन दिया है 14.4, तो 14.4 किसके बीच लाई करती है, इस क्लास में लाई करती है कि नहीं मीडियन। इसका मतलब जरूर यही मीडियन क्लास होगा। तो मीडियन क्लास क्या हो गया हमारा 12 से 18। सी एफ किसको बोलते हैं, सी एफ किसको बोलते हैं मीडियन क्लास के पहले वाले क्लास का कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो मीडियन क्लास तो हमारा 12 से 18 ये वाला है, तो मीडियन क्लास का कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ये है। तो इसके पहले वाले क्लास का कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेंगे ना, तो 4 प्लस एक्स, क्या लिखेंगे 4 प्लस एक्स। तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 प्लस एक्स कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये हमारा सी एफ, ये होता है सी एफ मीडियन क्लास के पहले वाले क्लास का कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। एफ मतलब फ्रीक्वेंसी किसका, मीडियन क्लास का ही। तो मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी ये 5 है, तो 5 हो गया। एच क्लास के साइज को, तो 18 और 12 में से माइनस करेंगे तो कितना होगा 6। नहीं, अब मीडियन इक्वल टू फार्मूला होता है, इसमें पुट कर देंगे एल की जगह n/2 की जगह 10 माइनस सी एफ। सी एफ मतलब क्या कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 4 प्लस एक्स, तो क्या हो जाएगा 4 प्लस एक्स।
नीचे क्या होता है एफ कितना है 5। अब इसको सॉल्व करेंगे, करो 12 प्लस 10 माइनस 4 माइनस माइनस से दोनों मल्टीप्लाई हो, ब्रैकेट हटेगा तो 5 इंटू 6 आ जाएगा 12 प्लस 10 में से 4 जाएगा तो 6 माइनस एक्स बाई 5 इंटू 6। इधर कितना है 14.4, 6 दोनों मल्टीप्लाई करते नहीं तो कितना हो जाएगा 12 प्लस 36 माइनस 6x बाई 5 एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 12 प्लस 60 प्लस 36 माइनस 6x, इधर है 14.4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 14.4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, और इस टू दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा 96 माइनस 6x, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए 14 को 5 इसको दोनों मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 72 है ना। इसको इरेज कर देते हैं। अब यहाँ देखो 72 को इधर ट्रांसपोज करेंगे तो 96 माइनस 72 और 6x माइनस में है, इधर इधर ट्रांसपोज कर देते हैं प्लस में 6x हो जाएगा 24 बराबर 6x, क्रॉस ये कितना हो जाएगा यहाँ से x इक्वल टू 24/6 कितना हो जाएगा 4, तो x वैल्यू कितनी हो गई 4, x तो निकल गया लेकिन y तो नहीं फाइंड हो पाया। यहाँ समझ में आ गया ना। अब देखो यहाँ पे y कैसे निकलेगा, देखो यहाँ जो ये 20 है ये सारे फ्रीक्वेंसी का सम करके 20 आया है कि नहीं। अब ये देखो ये जो लास्ट लाइन में जो लिखा होता है ये सारे फ्रीक्वेंसी का सम ही होता है ना, तो ये भी सारे फ्रीक्वेंसी का सम ही है और ये भी सारे फ्रीक्वेंसी का सम ही है, तो ये इसके बराबर होगा कि नहीं होगा, सिंस 10 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 20 नहीं, तो यहाँ से हम 10 प्लस एक्स की वैल्यू मान लो मैं 4 प्लस वाई बराबर 20, 10 और 4 14 में ट्रांसपोज करेंगे तो 20 में से 14 जाएगा तो वाई कितना हो जाएगा 6, एक्स भी हमें फाइंड हो गया और वाई भी फाइंड हो गया, एक्स 4 आया था नहीं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, PDF भी इसका डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है।